हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द पोम फ्रॉम योर बुक हनीसकल, जिसका नाम है ब्यूटी। नाउ ये जो पोम है लिखी है ई ये श्योर ने, और जैसा कि हमें इस नाम से पता चल रहा है, द नेम ऑफ द पोम इज ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? नाउ ब्यूटी एक ऐसी चीज है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हर इंसान के लिए ब्यूटी के अलग अलग मायने होते हैं। एक बहुत फेमस सेइंग है इंग्लिश में, दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, यानी खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। आपके सामने एक बहुत खूबसूरत जगह होगी, कुछ लोग होंगे जिन्हें उसमें शायद कुछ भी स्पेशल नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक सिंपल पार्क में भी कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल, कुछ ना कुछ प्लेजेंट ढूंढ लेंगे। सो आप किस चीज को कैसे देखते हो उस बारे में है ये पोम। हमारे जो पोएट है वो हमें बहुत ही छोटी, बहुत ही जनरल और बहुत ही सिंपल चीजों में खूबसूरती ढूंढने की एडवाइस देते हैं। वो छोटी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, सनलाइट, पेड़, लोगों को अपनी फसल काटते हुए देखना और फसल काटने के बाद सेलिब्रेट करते हुए देखना, रात में जब आप हवा की आवाज सुनते हो, रेनफॉल की आवाज सुनते हो, किसी सिंगर को गाना गाते हुए सुनते हो, ये सारी की सारी चीजें हमारे पोएट के हिसाब से इन वन वे और दी अदर बहुत ब्यूटीफुल है। सो इन दिस पोएम हम पढ़ेंगे हमारे पोएट के हिसाब से वो सारी की सारी चीजों के बारे में जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्लेजेंट है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। What is beauty? Try to describe what beauty is, or list some of the things or persons you think are beautiful. So the poet asks us, what is beauty? क्या होती है beauty? आप कोशिश करिए ब्यूटी को डिस्क्राइब करने की, या फिर कुछ चीजों को, कुछ लोगों को लिस्ट करने की, यानी लिखने की, जो आपके हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है। So now let us start reading the poem. He says, beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. So he says कि beauty हम nature की simple से simple चीज में feel कर सकते हैं in the sunlight. धूप, जिस तरीके से सूरज चमकता है, अपनी रोशनी चारों तरफ वो फैलाता है, स्प्रेड करता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। जो हमारे आसपास के पेड़ हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ हैं जिन पे अलग अलग टाइप के फूल या फिर फ्रूट्स उगते हैं। द बर्ड्स, इतनी खूबसूरत चिड़िया हैं जो हमारे आसपास हम देख पाते हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कॉर्न हम सबको पता है, मेज भी बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं उसको लेमन्स लैंग्वेज में। तो जिस तरीके से खेतों में भुट्टा ग्रो करता है, उगता है, और फिर लोग उसे काटते हैं, जिस तरीके से लोग खेतों में काम करते हैं, वो हमारे पोएट के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट सीजन हम सबको पता है, बैसाखी हमारी कंट्री में सेलिब्रेट की जाती है, वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उस क्या सिग्निफिकेंस है उस फेस्टिवल का कि लोग अपनी फसल, जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल काटते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि एक प्रॉपर त्योहार है उसका। तो जब आप फार्मर्स को अपनी फसल काटने के बाद डांस करते हुए देखते हो, सेलिब्रेट करते हुए देखते हो, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट
wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. He says कि सिर्फ और सिर्फ हम खूबसूरती को डेलाइट में यानी दोपहर को या रोशनी में ही नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो भले ही आपको दिखाई ना दे क्योंकि रात है, लेकिन आप उन्हें सुन सकते हो और सुनकर आपको बहुत अच्छा फील होता है, जैसे विंड साइंग. साय का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग टेकिंग अ डीप ब्रेथ. सो साय का मतलब होता है सांस लेना. अब यहां पर विंड साइंग का मतलब क्या है? जब हवा चलती है तो जो साउंड आती है हवा के चलने की, जो जब बहुत जोर से हवा चलती है, हम सब ने आवाज सुनी है, कभी ना कभी तो हमने हवा के चलने की आवाज जरूर सुनी होगी. एंड क्योंकि वो एक बहुत कॉमन चीज नहीं है जो हमें आए दिन सुनने को मिलती है, इसलिए व्हेनेवर वी आर एबल टू हियर दैट अगेन, वो एक बहुत ही प्लेजेंट, एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है. रेन फॉलिंग, आई एम श्योर आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे. बारिशों के मौसम में जब आप बारिश की आवाज सुनते हो अपनी छत पर, अपने विंडोज पर, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. और अ सिंगर चैंटिंग, सिंगर चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स सिंगिंग और हमिंग, गुनगुनाना. जब कोई एक गायक गुनगुना रहा होता है, गाना गा रहा होता है, उसके लिए भी हम वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है. एनीथिंग इन दी अर्नेस्ट, रादर ही सेज, हर वो चीज जो लोग अर्नेस्टली, अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? विद सिंसियरिटी, विद कॉन्विक्शन, यानी बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से, बिल्कुल दिल से, अच्छे इरादे से हम कुछ भी करते हैं, हर वो चीज हमेशा ब्यूटीफुल ही होती है. ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. So the poet says कि beauty सिर्फ आपको अपने आसपास दिखाई या फिर सुनाई नहीं देती, बल्कि beauty हमारे अंदर भी होती है. Good deeds and happy thoughts. Good deeds मतलब the selfless acts, अच्छे काम. जो हम जितने भी अच्छे काम करते हैं, हम अपने दिमाग में जो हैप्पी और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम. जो लोग मन से अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, वो चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो, वो कभी सपने में भी दे नेवर ड्रीम ऑफ डूइंग एनीथिंग बैड. वो कभी कुछ गलत करने का या किसी गलत चीज के बारे में सोचते भी नहीं है. सो हमारे पोएट यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ब्यूटी हमारे अंदर होती है. जब हम किसी के लिए, किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, जब हम अच्छी चीजों को सोचते हैं, चाहे वो हम जागते हुए यानी खुली आंखों से पूरे अपने सेंसेस में वो चीज करें या सोचे, या फिर अपने सपने में ऐसा कुछ करें, या फिर अपने काम में ऐसा करें. सपने भी हम बहुत पॉजिटिव देखें, अच्छे देखें. जब हम काम करें तो हम बहुत अच्छे से काम करें जिसमें किसी को कोई नुकसान ना हो. एंड इवन इन योर रेस्ट, जब हम रेस्ट भी करते हैं ना, रेस्ट मतलब जब हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जब हम ज्यादा नहीं सोच रहे, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिचुएशन होती है. आजकल जैसे हम योगा प्रैक्टिस करने के लिए सब लोगों को सजेशन देते हैं, बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड मिलता है. और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही पीसफुल जगह है जहां हम सबको जाकर बहुत अच्छा लगता है. जब आपका दिमाग बिल्कुल पीसफुल रहेगा तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा पीसफुल रहेगी. एंड देयरफॉर वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो हम सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 स्टैंजास की इस पोम में हमने क्या पढ़ा? पहले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि ब्यूटी जो है वो आप डे लाइट में देख सकते हो, यानी आपको सूरज की जो रोशनी जैसे चारों तरफ फैलती है, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। जब आप अपने आसपास की चीजों को देखते हो, पेड़ों को, चिड़ियाओं को चहचहाते हुए देखते हो, कॉर्न को उगते हुए देखते हो और लोगों को अपनी फसल काटने के बाद सेलिब्रेट करते हुए देखते हो, दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी। रात को जब हम कुछ देख तो नहीं पाते लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजों को सुनते हैं जो हमें बहुत ब्यूटिफुल फील करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा के चलने की आवाज, बारिश के गिरने की आवाज, किसी एक सिंगर के गुनगुनाने की आवाज, या फिर हर वो काम जो बहुत अर्नेस्टली यानी बहुत सिंसियरिटी से, बहुत डेडिकेशन से किया जाता है, वो बहुत ब्यूटिफुल होता है। और तो और पोएट बोलते हैं कि ब्यूटी सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी होती है। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं, जब और वो थॉट्स, वो पॉजिटिविटी जो ना ही सिर्फ हमारे सेंसेस में यानी जब हम काम करते हैं तब हमारे दिमाग में रहती है, बल्कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी वो हमें बहुत पॉजिटिव फील करवाती है। और तो और जब हम रेस्ट करते हैं यानी जब हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जो बहुत पीसफुल होता है, दैट ऑल्सो इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू एक्सपीरियंस। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.